आज का लेक्चर है डियर स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लॉजिक गेट्स के ऊपर, राइट। तो लॉजिक गेट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने टाइप्स के लॉजिक गेट है स्टूडेंट, देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉजिक गेट है स्टूडेंट नॉट गेट। तो आपको नॉट गेट का सिंबल ड्रॉ करते आना चाहिए। नॉट गेट का सिंबल, ये सिंबल है, इनपुट है ए और आउटपुट होता है ए बार। आपको ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करते आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपका इनपुट और यहाँ पे आपका आउटपुट। तो इनपुट देना है आपको ए और आउटपुट होगा स्टूडेंट ए बार। देखिए आउटपुट ए बार। अगर आपने इनपुट पे दिया 1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। अगर आपने इनपुट दिया 0 तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। तो ऐसे आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे। ये आपका सिंबल डियर स्टूडेंट, ऐसे सिंबल आपको ड्रॉ करना है, राइट। और आपको ये जो है ये ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये जो है ये आपका ट्रूथ टेबल, राइट। तो ट्रूथ टेबल आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इनपुट पे लेना है ए, आउटपुट पे लेना है आपको ए बार। अगर आपने इनपुट पे 1 लिया तो आउटपुट मिलेगा 0। अगर आपने 0 लिया तो आउटपुट मिलेगा आपको 1। देन सेकंड है डियर स्टूडेंट आपका एंड गेट। एंड गेट है दूसरा लॉजिक गेट होता है। तो एंड गेट का देखे ये सिंबल, तो ये सिंबल है एंड गेट का, देखे डियर स्टूडेंट्स ये सिंबल है, राइट। तो यहाँ पे इसके आपको दो इनपुट्स ड्रॉ करने, दो इनपुट्स, ये आपका ए, देन दिस इज योर बी, एंड ये आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट वाई, राइट। तो वाई होता है एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है इनपुट्स का, ए इंटू बी, वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी। एंड गेट में ये जो इनपुट्स ले आपने ए और बी, इन दोनों का क्या होता है आउटपुट में मल्टीप्लीकेशन। तो इसका ये जो स्टूडेंट आपने ड्रॉ किया, ये सिंबल ड्रॉ किया। और आपको अभी ट्रूथ टेबल लिखना है इसका, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में आपको लेना है इनपुट, इनपुट और यहाँ पे लेना है डियर स्टूडेंट्स आउटपुट, राइट। तो इनपुट कितने, ए बी, तो इनपुट लेने हैं आपको ए और बी। और आउटपुट है डियर स्टूडेंट, आउटपुट है y इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। y इज इक्वल्स टू ए बी। तो देखिए इनपुट लेना है आपको 0 0 1 1 और बी लेना है आपको 0 1 0 1। अगर दो इनपुट हो गए तो कैसे लोगे, 0 0 1 1 और दूसरा 0 1 0 1। तो देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, 0 इंटू 1 कितना होगा 0, 1 इंटू 0 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें कितना होगा 0, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो एंड गेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब थर्ड गेट है स्टूडेंट्स आपका, थर्ड लॉजिक गेट है और गेट। थर्ड लॉजिक गेट है आपका और गेट। और ऑर गेट का सिंबल आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट, राइट। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। देन ए, देन ए एंड देन ए बी, राइट। और आपको y इज इक्वल टू लिखना है, और गेट में होता है एडिशन। और गेट में इनपुट्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो ए और बी का क्या लिखना है आपको, ए प्लस बी मीन्स एडिशन लिखना है आपको। और यहाँ पे ड्रॉ करना है और गेट का ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको ड्रॉ करना, लिखना है। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ पे आएगा इनपुट और यहाँ पे आएगा ट्रूथ टेबल में आउटपुट। तो ये रहेगा आपका ए और बी। तो पहले 0 0 1 1, देन यहाँ पे 0 1 0 1, ऐसे हम इनपुट लेते। आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 होता है स्टूडेंट, 1 प्लस 1 होता है 0 और कैरी 1। तो यहाँ पे लिखना है आपको 1, राइट। तो मैंने पहले ही बोला है आपको बेसिक में 1 प्लस 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, 0 और कैरी 1 होता है, एडिशन का रूल है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लॉजिक गेट्स में। तो 1 प्लस 1 होता है 0 बट कैरी कितना 1, तो आपको लिखना होता है यहाँ पे कैरी 1। तो इतना ही याद रखिए, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 0, मगर कैरी क्या होता है 1। तो ये 1 आपको लिखना होता है यहाँ पे। तो देखिए ट्रूथ टेबल कैसे, और का मीनिंग है एडिशन, इनपुट्स का एडिशन। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा 0। 1 प्लस 1 कितना होता है लॉजिक गेट्स में 0, मगर कैरी क्या लिखनी होती है यहाँ पे 1। तो ये 1 होता है वो कैरी का, राइट। तो ऐसे आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और गेट का, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट लॉजिक गेट है डियर स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे, ये और हो गया। अब हम लेंगे स्टूडेंट नैंड गेट। अब क्या लेंगे हम, नैंड गेट। तो नैंड जो होता है वो एंड का उल्टा होता है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे,
नैंड मीन्स पहले हम ड्रॉ करेंगे एंड, ये एंड ड्रॉ किया मैंने, देखिए ये एंड ड्रॉ किया, एंड गेट, राइट। तो यहाँ पे आपको देना होता है बबल, इसे कहते हैं बबल। और यहाँ पे तो जब भी आपने एंड गेट ड्रॉ किया और यहाँ पे अगर आपने जीरो दे दिया, ये इसे कहते हैं बबल दे दिया, तो ये हो जाता है आपका नैंड गेट। और ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू, एंड गेट का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन ही लिखना होता है, मगर इसको देना होता है आपको कॉम्प्लीमेंट। क्या देना होता है आपको, कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मगर मल्टीप्लीकेशन के बाद ऊपर देना होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इसका सिंबल, ये होता है आपको सिंबल। सिंबल ड्रॉ करते आना चाहिए, ये भी होता है आपका सिंबल, राइट। इसका ट्रुथ टेबल, तो देखिए इसका ट्रुथ टेबल आप कैसे ड्रॉ करोगे डियर स्टूडेंट, ट्रुथ टेबल। तो देखिए सबसे पहले आपको इनपुट देन यहाँ पे आउटपुट। तो इनपुट क्या है, ए बी, तो इनपुट लेना है आपको ए और बी। और इसमें आउटपुट क्या लेना है आपको, पहले ए बी लेना है, बाद में क्या लेना है डियर स्टूडेंट, ए बी बार। पहले ए बी देन आउटपुट में लेना है ए बी बार। तो देखिए 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। तो 0 × 0 कितना होगा, 0। 0 × 1 कितना होगा, 0। 1 × 0 कितना होगा, 0। और 1 × 1 कितना होगा, 1। मतलब पहले आपको लेना है एंड गेट, पहले आपको दोनों का क्या कर लेना है, मल्टीप्लीकेशन। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए बी का अपोजिट। तो 0 है तो यहाँ पे 1, 0 है तो यहाँ पे 1, 0 है तो यहाँ पे 1 और 1 है तो यहाँ पे 0। तो ऐसे मिलेगा आपको आउटपुट नैंड गेट का। तो ऐसे आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। देन फिफ्थ नंबर पे है स्टूडेंट नॉर गेट। फिफ्थ नंबर पे नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे ड्रॉ करोगे, पहले हम ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट और गेट, पहले ड्रॉ करेंगे हम और गेट। यहाँ पे और गेट ड्रॉ किया और यहाँ पे दे देना है आपको बबल, यहाँ पे बबल दे दिया तो हो जाता है नॉर। तो ए और बी, और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। नॉर मीन्स ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल, ये आपका सिंबल, इसे कहते हैं सिंबल। और अब हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे नॉर का। तो देखिए यहाँ पे इनपुट, इनपुट और ये आउटपुट, राइट। तो इनपुट में क्या आएगा, ए बी और ए प्लस बी, और आउटपुट में आएगा आपका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो 0 0 1 1, देन यहाँ पे 0 1 0 1, ए प्लस बी मीन्स 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 होगा आपका 1 ही, राइट। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 तो 0 होता है, मगर 1 लेते हैं हम कैरी का। ये 1 क्या लेते हैं हम, कैरी का। तो 1 + 1 आपको लिखना होता है 1 ही। तो इसका टोटल अपोजिट यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखोगे, ए प्लस बी का अपोजिट। तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और इस 1 का 0। तो ये मिल गया आपको ट्रुथ टेबल नॉर गेट का, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल मिल गया। अब हम लेंगे स्टूडेंट 6 नंबर पे एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, राइट, एक्सॉर गेट, ये 6 नंबर का लॉजिक गेट है स्टूडेंट, बेसिक लॉजिक गेट। तो ये देखिए कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखिए ये एक्सॉर गेट का ये सिंबल, ये एक्सॉर गेट का क्या है डियर स्टूडेंट, सिंबल, राइट। और यहाँ पे आपको देने होते हैं दो इनपुट ए और बी, और ये होगा आपका आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए एक्सॉरिंग, इसे कहते हैं ए एक्सॉरिंग बी। और यहाँ पे 7 नंबर पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट एक्सनॉर गेट। ये आपका लास्ट बेसिक गेट है, लॉजिक गेट, एक्सनॉर गेट। और एक्सनॉर गेट देके कैसे ड्रॉ करोगे आप, फिर से यहाँ पे ऐसे, देन ये ऐसे, राइट। देन यहाँ पे ड्रॉ करना होता है आपको बबल, देन ये आपका ए और बी, और इसे आपको देना होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्सॉरिंग बी, मगर यहाँ पे देना होता है आपको कॉम्प्लीमेंट, राइट, ऐसे। देन इसका ट्रुथ टेबल, यहाँ पे आएगा आपका इनपुट, यहाँ पे आएगा डी स्टूडेंट्स आपका आउटपुट। इनपुट में आएगा ए बी और आउटपुट में रहेगा ए एक्सॉरिंग बी। तो 0 0 1 1, 0 1 0 1। तो इसमें क्या होता है एक्सॉर में, अगर दोनों इनपुट सेम हो गए, दोनों इनपुट अगर सेम हो गए तो आउटपुट लेना है 0, दोनों इनपुट सेम हो गए तो आउटपुट लेना है 0। देखिए दोनों इनपुट सेम है, 0 0 है तो आउटपुट लीजिए 0, दोनों इनपुट सेम है, 1 1 है तो आउटपुट लेना है 0। दोनों में से एक भी, दोनों चेंज हो गए तो आउटपुट लेना है आपको 1।
दोनों चेंज है तो आउटपुट लेना है आपको 1। तो ऐसे आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे तो देखिए ये आपका हो गया। देखिए 0 0 पे 0, 1 1 पे 0 लेना है आउटपुट। अगर 0 1 होगा तो आउटपुट लेना है आपको 1, अगर 1 0 होगा तो आउटपुट लेना है आपको 1। ये हो गया ट्रुथ टेबल एक्सऑर गेट का। और एक्सऑर गेट का देखिए यहाँ पे ये इनपुट और ये हो गया आपका स्टूडेंट्स आउटपुट। तो इनपुट होगा आपका ए बी, देन आपको यहाँ पे लिखना है ए एक्सोरिंग बी, और यहाँ पे आपको आउटपुट में लिखना है ए एक्सोरिंग बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इनपुट है 0 0 1 1, देन 0 1 0 1, और ए एक्सोरिंग बी पहले लेना है। दोनों 0 हो गए तो 0, दोनों 1 हो गए तो फिर भी 0। दोनों सेम इनपुट हो गए ना तो 0 लेना है आपको। दोनों सेम इनपुट हो गए तो 0, दोनों अगर चेंज हो गए तो यहाँ पे लेना है आपको 1। दोनों चेंज है, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, दोनों चेंज है तो यहाँ पे 1। और इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका अपोजिट। ए एक्सोरिंग बी का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है इसका टोटली अपोजिट। तो 0 का होगा 1, 1 का होगा 0, 1 का होगा 0 और 0 का होगा 1। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से और उसके सिंबल और ट्रुथ टेबल आपको लिखना होता है स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी वे से मैंने आपको बताया सिंबल और ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट्स के। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।